तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आती न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करेंगे न्यू जानकारी, न्यू अपडेट, जो कि दोस्तों यहाँ पर मिलेगा आपको HED की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हाई डिपार्टमेंट एजुकेशन की ओर से आपको आज हम बात करेंगे B.Ed, B.Ped, M.Ped, M.Ed, B.A, B.Ed, B.Sc, B.Ed के थर्ड राउंड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये थर्ड राउंड है और लास्ट राउंड है। कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे क्या करना है, सिंपल तरीके से हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो गूगल पे सर्च करना है HED MP ऑनलाइन। HED MP ऑनलाइन सर्च करेंगे, NCT वाले सेक्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस में दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले अब आपके लिए आपका फर्स्ट नेम भरना है। तो जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पर फर्स्ट नेम भरेंगे। यहाँ पर आपका लास्ट नेम है तो लास्ट नेम भी आप यहाँ पर भरेंगे। लास्ट नेम के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको भर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फादर्स नेम भरना है। तो जो भी आपका फादर्स नेम है 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार ही दोस्तों ये आप सारा डाटा यहाँ पर आप भर दीजिए। 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार ही नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम। यदि आपका लास्ट नेम नहीं है तो आप यहाँ पर NA लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देना है। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार डेट ऑफ बर्थ, मध्य प्रदेश के निवासी हैं, मैरिड अनमैरिड हैं, पुरुष हैं, महिला है, ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मली तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करना है, इनमें से कोई नहीं सेलेक्ट करना है। और नीचे जरा से आएंगे तो आपको किस बेस पे एडमिशन लेना है, ग्रेजुएशन बेस पे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे, तो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जिसमें दोस्तों यहाँ पर आपके ज़्यादा परसेंट हो उसी बेस पे आप यहाँ पर एडमिशन ले लीजिए, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे आपका पोस्ट ग्रेजुएशन। यहाँ पर आपको क्षेत्र का जानकारी देना है। तो ग्रामीण क्षेत्र है तो आप यहाँ पर ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे, शहरी है तो शहरी, यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे, सिंपली तरीके से नेक्स्ट करेंगे, जरा से नीचे आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी आपको करना है B.Ed, B.Ped, M.Ped वो आपको सेलेक्ट करना है। पूर्णांक देना, ध्यान रखें जो कैंडिडेट यहाँ पर फाइनल में पास आउट नहीं हुए उनको सेकेंड ईयर तक का पूरा ग्रांड टोटल देना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का, या फिर जो सेमेस्टर वाले हैं तो उनको 4th सेम 5th सेम तक का ग्रांड टोटल देना है, आउट ऑफ टोटल देना है, दोनों सभी मार्कशीटों का जोड़ के। और जरा से नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर आप देख लीजिए नंबर आपके सबसे ज़्यादा मेन रहेंगे कि नंबर के अनुसार ही आपको यहाँ पर दिया जाएगा कॉलेज। तो नंबर जो भी रहेंगे वो नंबर भरना है। यहाँ पर फोटो लगाना है। फोटो और सिग्नेचर दोस्तों यहाँ पर एक साथ होना चाहिए। तो फोटो सिग्नेचर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर लगाना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ओके करना है, सबमिट करना है। जरा से आप नीचे आएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर अब आपको अपना एड्रेस भरना है। तो जो भी आपका एड्रेस है, एड्रेस में दोस्तों यहाँ पर आप जिस तरीके से भी लिखते हैं, वार्ड है, ग्राम है, तहसील है, पोस्ट है, उस अनुसार आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दोस्तों यहाँ पर आपका वार्ड हो, ग्राम भी हो, क्षेत्र भी हो, जो भी आपकी चीज़ें हैं यहाँ पर वो आप यहाँ पर लिखते जाइए। सिंपली तरीके से आपका ग्राम, तहसील, क्षेत्र, जगह, सारी चीज़ें लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना स्टेट, जो भी आपका स्टेट है, अदर स्टेट वाले भी दोस्तों यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी है यहाँ पर आपको जिला लिखना है, यहाँ पर आपको पिन कोड देना है और नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको देना है आपका मोबाइल नंबर और ईमेल ID। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर वैलिड वर्किंग पे हो वो मोबाइल नंबर और वो आपको यहाँ पर ईमेल ID देना है। ध्यान रखें दोस्तों, मोबाइल नंबर गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका OTP आएगा। OTP से ही आपकी चॉइस फिलिंग होगी, OTP से ही आपका यहाँ पर जो भी आपकी नेक्स्ट की जानकारी रहेगी वो भरना पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम ईमेल ID भरते हैं, मोबाइल नंबर भरते हैं और सारा डाटा कंफर्म करते हैं। सारा डाटा कंफर्म करने के बाद टिक लगाएंगे और आगे बढ़ाए वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर देख लीजिए दोबारा से आपको फोटो लगाने का ऑप्शन आ रहा है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर दोबारा से हम फोटो लगा लेते हैं। फोटो भी दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से लगाना है। दोबारा से हम फोटो लगाएंगे, चूज़ करेंगे, यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से रहेगा। फोटो लगाने के बाद सबमिट करना है। सबमिट, फोटो और सिग्नेचर दोनों एक साथ होना चाहिए और यहाँ पर हम आगे बढ़ाए पे क्लिक करेंगे। आगे बढ़ाए पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको एक इंटरफेस आ जाएगा। इंटरफेस में दोस्तों अब आपको यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट लगाना है। तो जो भी आपकी 10th क्लास की स्कैन मार्कशीट है वो स्कैन मार्कशीट लगाना है, अपलोड करना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैनुअली ऑफलाइन में वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो रहा है। तो आपको सारे डॉक्यूमेंट एकदम क्लियर तरीके से होना चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्लियर तरीके से लगाना है। तो 10th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन हो तो ग्रेजुएशन की मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, निवास लगाना है। यदि आप जाति से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC से, तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र लगाना है। यदि आप यहाँ पर जनरल में है तो आपको यहाँ पर जाति और निवास लगाना पड़ेगा, जाति और आय नहीं लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सारे डॉक्यूमेंट करके एक एक करके सभी लगा लेते हैं, सभी पे टिक लगाएंगे कि सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं स्पष्ट तरीके से। हमारा डाटा सभी यहाँ पर कन्फर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करना है, सिंपली तरीके से यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है।
सेव एंड नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। इसको आप कॉपी कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जरा से आपको नीचे आना है, नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आप इसका प्रिंट चाहें तो रफ प्रिंट निकाल सकते हैं, नहीं चाहे तो आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम रफ प्रिंट निकालेंगे। प्रोसीड टू पेमेंट पे जाएंगे। प्रोसीड टू पेमेंट के लिए यहाँ पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपको पेमेंट का सेक्शन आएगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। थोड़ा सा वेट कीजिए क्योंकि साइट दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी बिजी हो सकती है, कभी कभी ये साइट थोड़ी सी एरर मार देती है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी आपका है वो आप पहले ही नोट डाउन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर नोट डाउन करने के बाद आप इसका पेमेंट करेंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको सेक्शन खुल जाएंगे, आप जिससे भी चाहे पेमेंट कर सकते हैं। चाहे आप नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहे तो नेट बैंकिंग से पेमेंट हो जाएगा। डेबिट कार्ड, एटीएम, पेटीएम, भीम, यूपीआई सभी से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट के लिए दोस्तों यहाँ पर 250 रुपये का आपको पेमेंट कटना है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन का पेमेंट आप कुछ इस तरीके से करेंगे। पेमेंट के लिए यहाँ पर थोड़ा सा वेट कीजिए, साइट थोड़ी सी स्लो हो सकती है तो आपको यहाँ पर वेट करना है। 250 रुपये का दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर आप कियोस्क के माध्यम से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सिटीजन यूजर से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको आईडी पासवर्ड देना है अपना और सिंपल तरीके से यहाँ पर आपको पेमेंट कर देना है। तो जो भी आपका पेमेंट रहेगा 250 रुपये का वो आप किसी भी तरीके से यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप यहाँ पर अपना पेमेंट सिंपली तरीके से कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दोबारा से जाना है। दोबारा से अब आपके लिए यहाँ पर चॉइस फिलिंग करना है। तो चॉइस फिलिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर हमारा पहले पार्ट का भुगतान हो चुका है, पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है रजिस्ट्रेशन का। अब आपको यहाँ पर इसका प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट भी दोस्तों यहाँ पर जिस भी तरीके से आप चाहें इसका प्रिंट जरूर निकाल लीजिए क्योंकि ये दोबारा से आपका प्रिंट नहीं आता है। प्रिंट नहीं निकाले तो आप इसको सेव कर लीजिए, पीडीएफ बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि दोबारा से आपका ये प्रिंट नहीं आएगा, आपका डाटा दोबारा से नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पर पहले बार में ही ये सारी चीज़ें आप सेव कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम प्रिंट निकाल लेते हैं। प्रिंट निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पर के बाद दोबारा से दोस्तों इसी ऑप्शन पे आना है, फिर से यहाँ पर जाना है। जो भी आपने डीएड बीएड किया है रजिस्ट्रेशन करना है उसके लिए आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रवेश प्रक्रिया पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से चॉइस फिलिंग थर्ड राउंड, चॉइस फिलिंग थर्ड राउंड 7 जून से यहाँ पर 13 तारीख तक आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्लिक हियर वाले सेक्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का आएगा। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लिए आपका डेट ऑफ बर्थ देना है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ आपने डाला है, ध्यान रखें डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल मैंडेटरी है। तो यहाँ पर आपको उसी तरीके से भी फॉर्मेट में भरना है जिस तरीके से अभी आपने डेट ऑफ बर्थ भरी है। तो रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग में आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से डालने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका ओटीपी आ जाएगा। यहाँ पर आप वेरीफाई करेंगे। ओटीपी आपको यहाँ पर देना जरूरी है, मैंडेटरी है। तो जो भी आपका ओटीपी हो वो ओटीपी आप डाल दीजिए। ओटीपी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक दो बार में ओटीपी थोड़ा सा रीवेरीफाइड नहीं हो पाता है, यहाँ पर ओटीपी इनकरेक्ट बताता है। तो आपको जो भी ओटीपी हो, क्योंकि कभी कभी दो दो तीन तीन बार ओटीपी आता है, तो जो भी आपका लास्ट का ओटीपी रहे वो ओटीपी आप यहाँ पर डाल दीजिए। सिंपली तरीके से थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यदि नहीं आता है तो एक बार आप अपना ओटीपी को रीसेंड जरूर कर दीजिए। रीसेंट करेंगे, न्यू ओटीपी आ जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट में जो भी आपका ओटीपी आता है यहाँ से अब आपको चॉइस फिलिंग करना है। तो चॉइस फिलिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर सिंपली तरीके से हम देखेंगे चॉइस फिलिंग करके। चॉइस फिलिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर ओटीपी जरा सा लेट आ रहा है, इसका हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ओटीपी 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 नहीं आया है, अभी भी नहीं आया है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर अब हमारा ओटीपी यहाँ पर आ चुका है। ओटीपी यहाँ पर हम फुलफिल करेंगे। ओटीपी फुलफिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लिए कुछ इस तरीके से डाटा देना है और यहाँ पर अब आप सिलेक्ट कर लीजिए जिस भी ज़िले की आपको चॉइस फिलिंग करना है। तो उसमें आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए जो भी आपको भरना है वो आप रैंडमली, जैसे भी आपकी बात हो चुकी हो जिस भी कॉलेज में कि कितना पैसा लग रहा है आपका, जो 2 साल का है टोटल जितना भी पैसा लगेगा वो आपको यहाँ पर करना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सारी कॉलेज आपको भरना जरूरी नहीं है, मिनिमम यहाँ पर 10 कॉलेज भरना आपको ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप रैंडमली 1 2 3 कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। सारी कॉलेज यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, एक एक करके यहाँ पर हम सेलेक्ट करते जाएंगे और अपने अनुसार जहाँ पर भी आप यहाँ पर एडमिशन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। कम से कम दोस्तों यहाँ पर आपको 10 डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर 100 से अधिक भी कॉलेज यहाँ पर आप भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम कंप्लीट कर लेते हैं कि यहाँ पर हमने सभी कॉलेज फिल कर लिए। सभी कॉलेज फिल करने के बाद सबमिट एंड प्रेफरेंस लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका डाटा आ जाएगा। यहाँ पर
चेक बॉक्स पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको बाकी भी सभी डाटा आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल तरीके से आपको 50 रुपये का पेमेंट करना है। पेमेंट आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, भीम, यूपीआई, नेट बैंकिंग से, जिससे भी आप चाहें यहाँ पर आप पेमेंट कीजिए। 50 रुपये का टोटल यहाँ पर आपका 300 रुपये का चार्जेस लगने वाला है रजिस्ट्रेशन और इसका, तो यहाँ पर आप पेमेंट कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं @JD Computer। यहाँ भी मैं सभी प्रकार की जानकारी अपडेटेड करता रहता हूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।